নমস্কার, পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার স্বাগত আছে। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব ও লাইক কমেন্টস শেয়ার করুন। আজকে কি আপডেট? নুপুর শর্মা বিবাদিত বয়ান বনাম সমাধান বা ঘুমাসন। নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিবাদিত বক্তব্য নিয়ে সারা ভারত চলছে ঘুমাসন। সমাধান জন্য কোর্টের রায়ের অপেক্ষা করতে হবে। সংবিধান অধিকার জন্য লড়াই জন্য নয়। ব্যবসায়ী মৌলানা ধর্মগুরু এক মন্তব্যে বিবাদিত বয়ান সমাধান চাই। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है। बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उठते हुए घोड़े पे बैठकर फुर हो जाइए। कौन मेक अ स्टैंड? Let's just calm down. আমি যদি সেই গ্রহণ করি তাহলে আমি অন্যায় করেছি। যে উস্কানি দিচ্ছে একজন প্রবক্তা, একজন বিজেপির প্রবক্তা, বিজেপির মুখপাত্র। বিজেপি মিনস আমরা ইন্ডিয়ার এই মুহূর্তে সর্বশিক্ষা রাজনৈতিক দল। তার দলে একজন মুখপাত্র আমি। আমাকে সেইভাবে কথা বলা দরকার যে কথার মধ্য দিয়ে আমার ভারতবর্ষের কোনো মানুষের আঘাত না। আমাকে উস্কানি দিচ্ছে বলে আমি এরকম একটা বাজে বক্তব্য ধর্মগুরু সম্পর্কে বলবো। যিনি উস্কানি দিচ্ছেন আমরা তারও প্রতিবাদ তাদের নিতে পারি। বক্তব্যটা পুরো শুনে নেই। আমি লোকসভার বক্তব্যটা ভাইরাল হয়ে যাবে শেষ করেছি। যে মাসে বক্তব্যটা করেছেন একজন নারী নেত্রী হিসেবে এই কথা বলা উচিত হয়নি। আরো কথা বলার সুযোগতা দেওয়ার দরকার ছিল এবং একজন ধর্মগুরু সম্পর্কে কথা বলার আগে 10 বার বাবা দরকার। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি পুরো গুরুত্বপূর্ণ আসলে মন্তব্য করতে পারবো না। আপনি যে আপনি শুনেছেন, আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন যদি কেউ কোনো ধর্ম সম্পর্কে বা কোনো ধর্মীয় সংগঠন সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করে আমরা তার প্রতিবাদ জানাই। কোন দলকে কে বান্ধব দেখেছে সেটা আমি জানি না। দলকে বান্ধব রাখলে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধর্মগুরু এবং ধার্মিক ভাবনাকে কেউ আঘাত করুক সেটা আমরা মানতে পারবো। देखिए, मसला दो है। एक है हिंदुस्तानी दस्तूर हिंद जमहूरियत और हिंदुस्तान की परंपरा साथ रहने का। एक है कुरान और सुन्नत और अल्लाह और रसूल के पैगाम। दोनों अलग अलग पहलू। कुरान और सुन्नत का पहलू ये है कि अल्लाह ने हुक्म फरमाया जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं आप उनके बारे में बुरा भला न करें। बुरा भला कहने से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान की गुस्ताखी करेंगे। इसलिए तमाम मुसलमानों से गुजारिश है किसी भी मजहब को छोटा बना करके इस किस्म की मुगल्लजात की बात न करें। दूसरा पहलू यह है कि दस्तूर हिंद के दफात हमने गिन के दिया है। जिस दफात में एक दूसरे में अगर वो दफात मसलन ये है इसमें 200 या इंडियन आईपीसी की है 295, 295A, 153A, 120B और 147 इस पे लिखा है कोई घिनौनी साजिश किसी के खिलाफ करे सख्त से सख्त सजा दी जाए। दुख की बात है इतने दिन वाकयात के बाद अब दिल्ली पुलिस वाली की आंख खुली है। अब तक काला चश्मा या रंगीन चश्मा उन लोगों ने पहना था वो खुल गया है और उन्होंने इस बारे में उसके खिलाफ FIR किया। हम तो चाहते हैं FIR एक के खिलाफ किया है लेकिन इनके दिमाग भरने वाले और इन गुनाह में डालने वाले जो लोग हैं असल मुजरिम वो लोग हैं उनको भी साथ साथ सजा दी जाए। सिक्कुल आती है आजादी के बाद ये पहला है मुल्क है कि अरब लोगों के साथ हिंदुस्तान का ताल्लुक बहुत अच्छा है। 15-16 अरब ममालिक ने हमारे एम्बेसडर को बुला करके बुरा भला कहा। ये बुरा भला कहना हिंदुस्तान की नाक नीची। 135 करोड़ लोग दुखी हैं। इसलिए हिंदुस्तान को अब भी सबक सीखना चाहिए वरना और नुकसान होगा। 1 करोड़ हिंदुस्तानी बाहर काम करते हैं अरब गल्फ, जिसमें से 70% हिंदू भाई लोग। आखिर उन लोगों का भी फ्यूचर है, ये काम सोचना चाहिए। हम लोग इससे डरपोक नहीं है। हम लोग वक्त मौका
माहौल भांप रहे हैं। जो लोग हिंदुस्तान अंग्रेज से लड़ सकता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले से भी ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन कानूनी लिहाज से हम लोग बहुत पुख्ता है। जो लोग सड़क रोक कर मसला को अपने हाथ से बाहर न जाने। क्या होगा, शादी के पहले दिन नहीं बताया जाता है कि संसार कैसे चलेगा, वो फ्यूचर बताते हैं। फ्यूचर होने पर हम बताएंगे, लेकिन मुल्क को सुरक्षा रखना, मजहब इस्लाम की हिफाजत करना, दोनों हमारे लिए फर्ज है। हम दोनों को लेके चलेंगे। हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रह करके सब आपकी तरफ से भी यहाँ से FIR हुई है नुपुर शर्मा के नाम से। ये चूँकि मौलाना महमूद मदनी इस सिलसिले में बयान किया है, उन्होंने उन पर कड़ी सजा देने के लिए उन्होंने मांग की है। चूँकि ऑल इंडिया हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली के बाद हम अलग कुछ करें, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, माफी मांग लिया है, ये काफी नहीं। ये माफी मांगना तो ये बहुत माफी मांगने, ये तो सबके सामने सिजदा करना चाहिए। जो अरब ममालिक है, जो इनके रोटी रोजी पर लात मारना चाहते हैं, वहाँ माफी मांगना चाहिए। असल मुजरिम उनका दिमाग जिन्होंने खराब किया है, वो 1 नंबर है, ये 2 नंबर मुझे। तो इनको आप सजा की मांग करेंगे दोनों? सबकी सजा। मेरा नाम शाहिद अहमद है और मैं तिरपालपट्टी बड़ा बाजार में व्यवसायी हूँ। और हमारा प्रोटेस्ट पीसफुली है, सिर्फ इसलिए है कि जो भी नुपुर शर्मा ने हमारे आप हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा, वो हमें नागवार गुजरा है। और उसी के वजह से ये प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया है। पीसफुली प्रोटेस्ट है। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि उन्होंने जो कहा उससे खाली रिजाइन दे देने से बीजेपी सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, ये काफ़ी नहीं है। अगर उनको वाकई में कुछ कार्रवाई करनी है तो उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। हमारा बस छोटा सा यही मांग है। हम आपसे एक सवाल करते हैं, उसका जवाब आप दे दें हमें। अगर हम गाली आपको देंगे, आपको कौन उसका रहा उससे हमें मतलब नहीं है। हम ये चीज जानना चाहते हैं कि आपने मुझे गाली दिया, आपको किसने कहा, ये हमारा लुकआउट नहीं है। हमें सिर्फ इतना मानना है कि आपने मुझे गलत कहा, मेरे हुजूर पाक के लिए शान में गुस्ताखी कही, हमारे लिए आप गलत हैं। और ये हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। अच्छा, बताइए कि अगर आपके माँ बहन को कोई गाली दे तो आप माइनॉरिटी से ये पूछिएगा कि गाली देने वाले से हम जाके लड़े या नहीं लड़े। आप पहले परमिशन लीजिएगा ना, पहले एक्शन लीजिएगा, क्योंकि उसने आपके फैमिली को कहा तो आप ही डिसीजन लीजिएगा ना, माइनॉरिटी थोड़ी डिसीजन लेगी। और ये जो बात कहा है नुपुर शर्मा ने, ये बहुत ही गलत बयानी है। और ऐसे लोगों को बीजेपी में अगर शामिल करके ये देश तोड़ने का काम किया जा रहा है, ना कि देश जोड़ने का काम किया जा रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ उनके ही दल से उनके ही नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो इसको हम क्या समझे। आप बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान जाओ, अफगानिस्तान जाओ, अरे ये देश जितना आपका उतना हमारा है। हम क्यों जाए पाकिस्तान और क्यों जाए अफगानिस्तान। हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। ठीक है, आगे लेके आज तक का आप एक हेट स्पीच ऐसा दिखाइए जो किसी मुसलमान ने हिंदू धर्म के बारे में या किसी और धर्म के बारे में ऐसा कहा। कभी भी ऐसा कुछ होता तो उनको कोई ना कोई केस में डाल दिया जाता। और हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा बात सिर्फ इंडिविजुअल है, पीसफुली है। सिर्फ इतना ही है कि हमें उस चीज से आपत्ति है जो चीज नुपुर शर्मा ने कहा।